प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों CET 10+2 के लिए राजस्थान समाज ज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी CET 12वीं लेवल की तैयारी कर रहा है उन सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को आप ध्यान से पूरा देखोगे और लास्ट में कमेंट करोगे कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। फटाफट सभी लाइव जुड़ जाओ मेरे साथ में, है ना। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो और क्लास को दोस्तों आपको ध्यान से पूरा देखना है, क्योंकि इस क्लास में अपन दोस्तों CET के लिए पूरे राजस्थान समाज ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थानी कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की आपकी राजनीतिक व्यवस्था रहने वाली है। तो सारे प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं, इसलिए आप इस क्लास को मिस मत करना, क्लास को पूरा देखना। अभी जो आपका पेपर हुआ है ना CET ग्रेजुएशन का, उन चारों पेपर को मैंने देखा है। प्रश्न कहाँ से बन रहा है, प्रश्न किस टाइप से पूछा जा रहा है, क्या लैंग्वेज है, सारी बात करेंगे। इसलिए इस क्लास को मिस मत कीजिए, क्लास को पूरा देखिए। अगर आपका भी टारगेट है ना CET 10+2 पास करना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जुड़ जाओ मेरे साथ में। अभी से आप जुड़ जाते हो तो एग्जाम से पहले मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देरी की क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को घनी घनी खम्मा, ठीक है ना। क्लास को आप पूरा देखना। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, कौन सा कूट सही नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा कूट है वो सही से मिलान नहीं खा रहा है, ठीक है ना। जैसलमेर, मांड, उदयपुर, मेवल, प्रतापगढ़, कांठल, झालावाड़, टोंक, मालव। अब देखो है क्या, पहले मेरे समझना है, पहले मेरी बात समझो कि है क्या। तो देखो जैसलमेर को क्या कहते हैं, जैसलमेर आता मांड क्षेत्र में, उदयपुर नहीं आता मेवल में, प्रतापगढ़ कांठल आता है, बिल्कुल प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं, झालावाड़ और टोंक को मालव कहते हैं। मतलब आपको बताना सही कौन सा नहीं है ना, सही कौन सा नहीं है दोस्तों। तो देखो जैसलमेर को मांड कहते हैं, बिल्कुल राइट बात है। कांठल प्रतापगढ़ का नाम है और टोंक झालावाड़ को मालव कहते हैं। पर उदयपुर को है ना, उदयपुर को मेवल नहीं कहते हैं। उदयपुर और सोनभद्र को क्या कहते हैं, उदयपुर को सीवी कहते हैं। आपसे पूछ ले एग्जाम में सीवी किसे कहते हैं, तो बिल्कुल सीवी क्या है, वो आपका उदयपुर का ही नाम है, उदयपुर है सलूम्बर का। पर मेवल है वो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या रहेगा, ये दोस्तों मेवल डूंगरपुर और है ना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का भूभाग कहलाता है। तो जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है बी सही है। जो भी प्यारे विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है, इसलिए बता रहा हूँ साथ में कमेंट और काउंट करना। और ये दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न देख लो सारे कितने इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर मिलान करनी है, क्या करनी है आपको, यहाँ पर मिलान करनी है। क्या पूछा आपसे, यहाँ पर एक तरफ क्या है आपका क्षेत्र है और एक तरफ क्या है दोस्तों आपके बाप बॉर्डर से पचपदरा है, डेगाना और नाली है, ठीक है ना। अब पहले बात करेंगे दोस्तों इनमें से कौन सा क्षेत्र है, वो आपके शुष्क रेतीले मैदान में है ना। तो देखिए अगर पहली बात करें अपन शुष्क रेतीले मैदान की, तो बिल्कुल वो दोस्तों यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है आपका, पचपदरा क्या है दोस्तों आपके, अरे पचपदरा क्या है, बिल्कुल आप शुष्क रेतीले मैदान में है। लिखो पहले तीन लिख दिया। लोनी बेसिन, लोनी बेसिन की अगर बात करें कि लोनी बेसिन में क्या है, तो लोनी बेसिन में दोस्तों आपका क्या है, बाप बॉर्डर से। लिखो 4। उसके बाद शेखावटी की बात करूँ मैं, शेखावटी में क्या है, डेगाना है शेखावटी में। लिखो 2। उसके बाद घग्गर का मैदान में क्या है, नाली। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट देखो 34-21 किस में पड़ा है, 34-21 किस में पड़ा है देखते हैं। बिल्कुल 34-21 किस में है, देखिए 34 3 4 2 1 ये पड़ा। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है ना, सी ऑप्शन बताने वाले सभी राइट है। बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है ना। शुष्क रेतीले मैदान में क्या है, पचपदरा, लोनी बेसिन में बाप बॉर्डर, शेखावटी में डेगाना और घग्गर के मैदान में नाली। सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों आपसे, भीमलत जलप्रपात। बताओ भाई कौन सा दोस्तों आपका जलप्रपात है, भीमलत जलप्रपात कहाँ पर, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का कि भीमलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। मैनाल नदी पर है, मांगली नदी पर, बेड़स पर, यहाँ दोस्तों चंबल नदी पर। तो बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, आपका भीमलत जलप्रपात है वो कहाँ पर है, मांगली नदी। कहाँ पर दोस्तों, बूंदी में। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो भी नया है, और क्लास को पूरा देखिए। यहाँ पर आपको CET के ना A to Z तैयारी करवाई जाएगी। अगला प्रश्न पूछा, निम्न युगों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इनमें से बताना सही कौन सा नहीं है। फाय सागर झील अजमेर में, बाल समझ झील राजसमंद में, सरदार समझ झील पाली में और गैप सागर डूंगरपुर में। तो देखो भाई फाय सागर है अजमेर में है, सही बात है। सरदार समझ झील पाली में राइट बात है, गैप सागर डूंगरपुर में राइट बात है। पर देखो बाल समझ है ना, बाल समझ झील दोस्तों कहाँ पर बताऊँ मुझे, ये राजसमंद में नहीं है। बाल समझ झील कहाँ पर है, जोधपुर में दोस्तों है। बाल समझ झील जोधपुर में विद्यार्थियों हैं, न कि राजसमंद में। तो सही कौन सा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। अपने पहचान कर ली, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ,
बजाज सागर बांध किस नदी पर, बताओ भाई। बजाज सागर बांध है वो किस नदी पर बना है, बनास पर, चंबल पर, माई पर या लोनी पर, बताओ। बजाज सागर बांध किस नदी पर, विद्यार्थी कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल, तो बजाज सागर बांध है दोस्तों आपका किस पर है, माई पर है। और माई क्या है दोस्तों, वागड़ और कांठल, वागड़ तथा दोस्तों ध्यान रखना वागड़ और कांठल की गंगा कहलाती है। माई दोस्तों क्या करती है, कर्क रेखा को, है ना, माई कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। माई से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहर कितनी, बताओ भाई। क्या पूछा दोस्तों आपसे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहर कितनी है, फटाफट कमेंट करेंगे। 5, 9, 8 या 7। तो देखो दोस्तों आपका जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसमें ना लिफ्ट नहर कितनी है, 7 है। और ये क्वेश्चन सीटी में, ये प्रश्न सीटी एग्जाम 2023 में आया हुआ सवाल है, जो पिछली सीटी थी, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है मिलान करने वाला, देखो आगे फिर से मिलान करने वाला। क्या करना आपका यहाँ पर, मिलान करनी है कि कौन सा जिला है और किस जिले में जलवायु कैसी है। पहले बात करें जैसलमेर की, जैसलमेर की जलवायु कैसी है, बताओ मुझे। तो जैसलमेर की जलवायु कैसी है, शुष्क है। जैसलमेर की जलवायु कैसी है, शुष्क हो जाएगी। तो पहले आपको लिखना है डी, लिख दिया डी। उसके बाद जयपुर की जलवायु पूछी है, तो जयपुर की जलवायु उप आर्द्र है। जयपुर की जलवायु कैसी है, उप आर्द्र, लिख दिया सी। सवाई माधोपुर की जलवायु कैसी है, आर्द्र, लिखो बी। उसके बाद झालावाड़ की अति आर्द्र, मतलब झालावाड़ क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अब देखो कोड क्या बन रहा है, DCBA, DCBA, DCBA किस में पढ़ा है, ऑप्शन डी में पढ़ा है। देखो DCBA है ना। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाते हैं। अब अपन राजस्थान में रह रहे हैं, अपने पास कौन सी दोस्तों मिट्टी है, अपने पास में मिश्रित लाल और काली मिट्टी है। तो बताओ सामान्य यहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जाएगी, गन्ना व चावल, मूंगफली सरसों, गेहूँ चना या कपास और मक्का। देखो कपास से प्रश्न आता है कि नरमा क्या है, तो देखो दोस्तों नरमा क्या है, कपास की एक फसल है। क्या है, कपास की एक बिल्कुल किस्म नस्ल होती है, ठीक है ना, या किस्म कह सकते हो आप। कपास की क्या है, कपास का प्रकार है, कपास की किस्म होती है नरमा। और नरमा से प्रश्न पूछा भी गया था, ठीक है ना। अब बताना आपको कि आपके पास में कैसी मिट्टी है दोस्तों, मिश्रित लाल और काली मिट्टी है। तो बताओ वहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन डी, कपास और मक्का, ठीक है ना। मिश्रित लाल और काली मिट्टी में दोस्तों कौन सी फसलें उगाते हैं, बिल्कुल कपास और मक्का उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ दोस्तों, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन है वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, बताओ भाई। इमारती लकड़ी के लिए आपसे पूछा, सागवान के वन है ना, सागवान के वन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, दौसा में, झालावाड़ में, पाली में, झुंझुनू, बताओ भाई। सागवान के वन दोस्तों सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में। जो भी यहाँ पर बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है, बांसवाड़ा उत्तर आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है ना, इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। काले हिरण या कृष्ण मृग पूछे आपसे, कृष्ण मृग यहाँ दोस्तों क्या पूछा आपसे, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। देखिए सज्जनगढ़, गजनेर, सरिस्का या तालचापर। तो देखो काले हिरण है ना वो कहाँ पाए जाते हैं, तालचापर में। काले हिरणों के लिए और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों आपका, तालचापर अभ्यारण्य। और ये तालचापर कहाँ पर है, चूरू जिले में, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा आपसे, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है। कमेंट करना साथियों है ना, पूरे एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो दोस्तों आपके कौन से स्थान पर है। देखिए सूरतगढ़ गंगानगर में, जैसर गंगानगर में, तबीजी अजमेर में या दुर्गापुरा जयपुर में। तो एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों आपका है ना, सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर, राजस्थान में, सूरतगढ़ गंगानगर में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, गिर और राठी, बताओ भाई। गिर और राठी क्या है, फटाफट कमेंट कीजिए। गिर और राठी का संबंध है, गाय की नस्लें हैं, भैंस की नस्ल है, बकरी की नस्ल या ऊँट की नस्ल है, बताओ। गिर और राठी क्या होती है, तो बिल्कुल गिर और राठी क्या है, गाय के प्रकार है, गाय की नस्लें होती है दोस्तों। गिर और राठी क्या है, गाय की नस्लें होती है। अगला प्रश्न पूछा है, बीकानेर के पलाना में किसके निकट से, बताओ भाई। बीकानेर के पलाना क्षेत्र में, बीकानेर में क्या है, पलाना क्षेत्र है। तो यहाँ पर बताना है किसके निक्षेप है, मतलब यहाँ से क्या निकलता है, ग्रेफाइट, लिथियम, कोयला, लिग्नाइट या यूरेनियम। बीकानेर के पलाना में दोस्तों क्या है, बिल्कुल यहाँ पर कोयले की खान है, किसकी खान है, लिग्नाइट, कोयले की खान है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है।
बीकानेर के फलाना क्षेत्र में क्या है दोस्तों, लिग्नाइट कोयले का निक्षेप है। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ क्या पूछा आपसे, जयपुर के किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था? सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जल महल, हवा महल। बताओ भाई, इनमें से बताना है कि जयपुर का ऐसा कौन सा ऐतिहासिक इमारत है जो यूनेस्को ने क्या किया, अपनी सूची में शामिल किया है? तो बिल्कुल वो आपका जंतर मंतर है। जंतर मंतर कहाँ पर है दोस्तों, आपका जयपुर में है। ये क्या है दोस्तों, एक खगोलीय वेधशाला है। ठीक है विद्यार्थियों, इसका दोस्तों इसको शामिल किया गया है जुलाई 2010 में दोस्तों इसको क्या है, हाँ, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जंतर मंतर है ना, ये क्या है दोस्तों, आपकी सवाई जयसिंह है ना, सवाई जयसिंह ने 5 वेधशाला बनाई थी, पता है ना आपको। सवाई जयसिंह की 5 वेधशाला थी, उसमें से जंतर मंतर एक है। ये देखिए, एक जयपुर में बनाई जंतर मंतर, उसके बाद बनारस में, उज्जैन में, मथुरा में और दिल्ली में बनाई थी। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ पर है? बताओ उमेद मिल्स कहाँ पर है? जोधपुर में, पाली में, जयपुर में या जैसलमेर में? बताओ महाराजा उमेद मिल्स कहाँ पर है आपकी दोस्तों? तो उमेद मिल्स बिल्कुल आपकी कहाँ पर हो जाएगी साथियों, ये है पाली में। उमेद मिल्स कहाँ पर है दोस्तों, आपकी पाली में है। और ये क्वेश्चन CET 10+2 में पिछली बार आया था। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, निम्नलिखित में से राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है, राजस्थान से संविधान के सदस्य कौन नहीं थे? ठीक है ना, JB कृपलानी, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या विष्टि कृष्णाचारी? बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है कि राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे। तो वो कौन नहीं थे दोस्तों, आपके JB कृपलानी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला पूछा है, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं? बताओ भाई, राज्यपाल की उपलब्धियां और है ना भत्ते भारित होते हैं, भारत के संचित निधि पर हैं, राज्य की आकस्मिक विधि पर हैं, भारत की आकस्मिक निधि पर या राज्य के संचित निधि पर है? तो देखो, अगर बात करें अपन दोस्तों राज्यपाल की उपलब्धियों के बारे में कि राज्यपाल की उपलब्धियां और उसके भत्ते होते हैं, है ना, बिल्कुल ये दोस्तों किस पे भारित होते हैं? तो बिल्कुल ये दोस्तों आपके राज्य की संचित निधि पर होते हैं। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, राज्यपाल को दोस्तों है ना, राज्यपाल का प्रति माह वेतन कितना होता है? तो राज्यपाल को दोस्तों प्रति महीने 3,50,000 वेतन मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका दोस्तों निर्धारण कौन करता है? राज्य की संचित विधि करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, निम्नलिखित में से कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? बताओ भाई, 3 बार है ना, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे? जयनारायण व्यास, वसुंधरा राजे, भैरव सिंह शेखावत या शिवचंद्र माथुर? तो बिल्कुल आपके राजस्थान में ना 3 बार मुख्यमंत्री कौन रहे दोस्तों, आपके भैरव सिंह शेखावत। बिल्कुल, जो भी भैरव सिंह शेखावत कमेंट कर रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है, बाबू साहब इन्हें कहते हैं। तो जो भी सी कमेंट करा, सी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान के कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है ना, वो आपको बताना है। वो भी क्रम से बताना है ना, क्रम से आपको बताना है। तो देखो, पहले अपन में यहाँ पर बात करें अपन दोस्तों किसकी, अनुसूचित जाति की। तो बिल्कुल वो दोस्तों कितने हैं, 34 क्षेत्र क्या है दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है, उसी के साथ में अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो 25 है। 34-25 किस ऑप्शन में पड़े हैं, बी ऑप्शन में पड़े। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। CET में देखो इस टाइप से प्रश्न आता है, CET को हल्के में मत लेना। CET का पेपर आपने देखा ना कितना हार्ड आता है, तो हल्के में बिल्कुल मत लेना। ठीक है ना, अगला प्रश्न पूछा दोस्तों आपसे, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया गया? बताओ भाई, कमेंट करना दोस्तों। क्या पूछा आपसे, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, अलवर में? अब देखो CET की मान्यता है ना, वो बढ़ाकर 1 साल से 3 साल या 4 साल कर दी जाएगी। तो बता रहा हूँ, अगर नहीं ये CET दे पाए ना, इसमें पास नहीं हो पाए, फिर आगे बहुत शानदार भर्तियाँ आएगी, पीछे रह जाओगे। इसलिए बता रहा हूँ, अब थोड़ी मेहनत कर लो भाई, अब थोड़ी मेहनत कर लो। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो बिल्कुल ये कहाँ पर, जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट करा, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, भीलवाड़ा जिले की है ना, भीलवाड़ा जिले की दोस्तों है ना, बताना है कि भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बागौर सभ्यता है? भीलवाड़ा में बताना बागौर सभ्यता है, तो बताओ किस नदी पर है? लोनी पर, कोठारी पर, बनास पर, चंबल पर? तो पहली बात, भीलवाड़ा में दोस्तों कौन सी नदी बहती है? कोठारी नदी। भीलवाड़ा की कोठारी नदी पर क्या है? बागौर सभ्यता है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे दोस्तों, प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध भगत आंदोलन कौन सा दोस्तों आपका आंदोलन है? भगत आंदोलन। तो कमेंट करना है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताओ भाई, भगत आंदोलन का नेता कौन था? गोविंद गिरी और
गोपालविया और पूंजा धीरजी, माणिकलाल वर्मा व गोविंदगिरी, जमनालाल बजाज और विजय सिंह पथिक, यहाँ गोविंदगिरी और मोतीलाल तेजावत। बताओ भाई भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिल्कुल क्या सही रहेगा यहाँ पर बताओ मुझे, गोविंदगिरी और ठीक है ना गोपालविया और पूंजा धीरजी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सम सभा है भगत पंथ है, किसके है दोस्तों आपके? वो है बिल्कुल गुरु गोविंद के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ करवा चौथ का व्रत। बताओ भाई करवा चौथ का व्रत है ये कब मनाते हैं? श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, या कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, या वैशाख शुक्ल चतुर्थी को। बताओ करवा चौथ का व्रत है ना, बिल्कुल पता है ना आपको करवा चौथ का व्रत उसमें क्यों रखती है महिलाएं? अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती है, ठीक है। तो बिल्कुल करवा चौथ का व्रत दोस्तों कब रखते हैं? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कब? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को रखते हैं। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है सही कथन को चुनिए। अब देखो आपने देखा होगा पेपर इस टाइप से प्रश्न अधिक आ रहे हैं। अब आपको हार्ड लग रहा है तो आपकी पढ़ाई कमजोर है, सरल लग रहा है पढ़ाई अच्छी है, ठीक है ना। पर क्लास को आप ध्यान से देखना, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं हार्ड प्रश्न आते भाग जाते हैं, तो ये बहुत आपके साथ खुद के साथ आप धोखा कर रहे हो आप, है ना। जब हार्ड प्रश्न आते हैं भागना नहीं है, तब आपको देखना है, आपको सीखने को मिल रहा है। अब बताना है कौन सा कथन सही है, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। पहले कथन पढ़ते हैं। जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक हैं, पहला कथन ये है। उसके बाद 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा, रामनारायण चौधरी द्वारा और हरिभाई किंकर द्वारा की गई थी। इनमें से बताना सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, दोनों कथन सही है। दोनों कथन क्या है आपके? सही है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने का। क्या करना है आपको यहाँ पर? राजवंश और शासकों की मिलान करनी है कि बिल्कुल कौन सा शासक है, किस राजवंश का है। पहला है विग्रहराज। विग्रहराज को बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विग्रहराज चतुर्थ की रस्मों वगैरह मैं बात करूँ तो इसका संबंध किससे है? चौहान से। बिल्कुल विग्रहराज चौहान का संबंध बिल्कुल किससे हो जाएगा? चौहान से हो जाएगा। तो पहले आपको लिखना है 2 लिख दो पहले, है ना। मैंने लिख दिया 2। उसके बाद दोस्तों हरिश्चंद्र की बात करूँ मैं, हरिश्चंद्र है ना। हरिश्चंद्र दोस्तों बिल्कुल इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध दोस्तों बिल्कुल आपके प्रतिहार से। हरिश्चंद्र प्रतिहार था, लिखो 1। उसके बाद बप्पा रावल। अरे बप्पा रावल को बच्चा बच्चा भी जानता है ना। बप्पा रावल बिल्कुल क्या है दोस्तों आपके? गोयल वंश। क्या थे बप्पा रावल का संबंध? गोयल वंश से है। और लास्ट है जयचंद, वो है दोस्तों आपके गढ़वाल से। ठीक, तो मतलब क्या बन रहा है? 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन बी में पड़ा है। 2 1 4 3 है ना, ऑप्शन बी में पड़ा है। ध्यान रखना, विग्रह चतुर्थ चौहान, हरिश्चंद्र प्रतिहार, बप्पा रावल गुइल, जयचंद गढ़वाल। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला प्रश्न आपसे पूछा ललित विग्रहराज। क्या पूछा आपसे दोस्तों? ललित विग्रहराज की रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? बताओ भाई, सोमदेव है वो किस शासक के दरबार में था? बिसल देव के या विग्रहराज के, पृथ्वीराज प्रथम के, सोमेश्वर के, अर्णोराज के? तो देखो सोमदेव है ना, सोमदेव दोस्तों विग्रहराज किसके? सोमदेव दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ, यहाँ इसे बिसल देव भी कहते हैं, इसके दरबार में था। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला पूछा ऊषा मस्जिद। बताओ भाई ऊषा मस्जिद कहाँ पर? कमेंट कीजिए। गलियाकोट में, सलूम्बर में, सांबर में या बयाना में? ऊषा मस्जिद कहाँ पर है दोस्तों आपकी? तो ऊषा मस्जिद बिल्कुल आपकी बयाना में। कहाँ पर है ऊषा मस्जिद? बयाना में। जो भी बयाना भरतपुर कमेंट कर रहा है ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा आपसे दीपदान परंपरा, है ना। दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? पुष्कर से, सालासर से, खाटू श्याम से या गोगामेडी से? बताओ भाई दीपदान परंपरा का संबंध किस शहर से है? तो पुष्कर से। ठीक है ना, बिल्कुल दीपदान, बिल्कुल ध्यान रखना, दीपदान परंपरा का संबंध है बिल्कुल दीपदान का संबंध पुष्कर से हो जाएगा। और पुष्कर मेला पूछिए कब बढ़ता है? पुष्कर मेला कब बढ़ता है दोस्तों आपका? पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है, बिल्कुल। पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में है। ये क्या है दोस्तों? मेरवाड़ का कुंभ कहलाता है। पुष्कर मेला क्या है दोस्तों आपका? मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। निम्न में से कौन सा जोड़ा एक तरफ सिक्के हैं और एक तरफ क्या छत्र है? सही नहीं है। तो देखिए स्वरूप शाही सिक्के मेवाड़ में, मदन शाही सिक्के बीकानेर में, विजय शाही सिक्के जोधपुर में, जाड़ शाही जयपुर में। इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ तो साथ में कमेंट और काउंट करना। लास्ट में आपसे पूछूंगा कितने आपके सही होते हैं। आपको क्या टारगेट दिया मैंने? 50 में से कम आपको 30 सही करने हैं। तो देखिए प्रश्न सारे लेवल के हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करें स्वरूप शाही सिक्के मेवाड़ में चलते थे, विजय शाही जोधपुर में, जाड़ शाही जयपुर में, पर मदन शाही भी बीकानेर में नहीं है, है ना। मदन शाही है वो बिल्कुल आपके बीकानेर में नहीं है।
ध्यान रखना। मदन शाही किसके हैं? कोटा के सिक्के। मदन शाही क्या है आपके? कोटा के सिक्के हैं दोस्तों। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, उदय बिल्कुल आपका जयपुर में पूछा है कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई, जयपुर में क्या बना हुआ है? हवा महल बना हुआ है ना। और ये प्रश्न 5 से 6 एग्जाम आए हुआ है कि जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, राजा उदयभान ने या दोस्तों राजा मान सिंह ने? बताओ, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, क्या रहेगा सही उत्तर? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी जिसकी 18 भुजाएं। बताओ, लोक देवी से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जोधपुर के ना राठौड़ों की ऐसी कौन सी देवी है जिसकी दोस्तों क्या है? जिसकी 18 भुजाएं हैं। शीतला माता, आवरी माता, शंकराय माता या नागणेशी माता? देखो, राठौड़ों की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल क्या रहेगा? नागणेशी माता। नागणेशी माता क्या है दोस्तों? जोधपुर के राठौड़ों की क्या है? आपकी कुलदेवी है जिसकी 18 भुजाएं। कितनी भुजाएं दोस्तों? 18 भुजाएं वाली कुलदेवी कौन सी है? नागणेशी माता। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। और ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत बार आ चुका है। अगला पूछा आपसे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ना क्या पूछा आपसे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से किया था? अलवर से, जोधपुर से, अजमेर से या उदयपुर से? आपसे पूछ लो एग्जाम में, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? स्वामी दयानंद ने। तो बताओ कहाँ से लिखा था? स्थान पूछा है, इसका प्रकाशन है वो कहाँ से किया था? बिल्कुल कहाँ से? उदयपुर से। उदयपुर में क्या लिखा था? बिल्कुल कहाँ पर दोस्तों? नवल का महल। आपने सुना नवल का महल? नवल का महल कहाँ पर है? बताओ भाई, नवल का महल उदयपुर में। और यहाँ पर बैठे बैठे दोस्तों ने क्या किया था? सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। और ये जो ग्रंथ है ना वो हिंदी में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? हिंदी में लिखा हुआ है। इसका प्रकाशन दोस्तों ने कब किया था? 1889 में किया था। ठीक है, जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है यहाँ पर? डी कमेंट करा, डी सही है। अगला बताओ, चरी लोक नृत्य है ना, चरी लोक नृत्य का संबंध किस जिले से है? बताओ, चरी लोक नृत्य कहाँ करते हैं? किशनगढ़ में, अलवर में, जयपुर में या जोधपुर? बताओ, चरी लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? तो चरी नृत्य किशनगढ़ में है ना। चरी नृत्य कहाँ पर करते हैं? किशनगढ़ में करते हैं चरी नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, क्या पूछा आपसे? 1300 ईस्वी में रणथंभौर आक्रमण करने के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? अब आपको बताएं, 1300 में क्या करता है दोस्तों? अलाउद्दीन बिल्कुल रणथंभौर पे आक्रमण करता है ना, 1300 या 1301 में। अब देखिए, उस समय दोस्तों बताना है कि खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था। फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों इसमें ना आपका खिलजी का नुसरत खान। कौन दोस्तों? खिलजी का नुसरत खान सेनानायक मारा गया था। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा, बी सही है। अगला प्रश्न पूछा, स्वतंत्रता सेनानी। यहाँ से पूछा है दोस्तों, राजस्थान के स्वतंत्र आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो बिल्कुल वो थी अंजना देवी। कौन थे दोस्तों? अंजना देवी चौधरी। ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? कुरु में, कौशल में, मल में या मत्स्य में? तो देखो दोस्तों, महाभारत के अनुसार है ना, पांडवों ने अपना अज्ञातवास का वर्ष कहाँ बिताया था? मत्स्य में। और मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है ना, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अगला प्रश्न पूछा है, क्रांति के समय कोटा का शासक बताओ भाई। क्या पूछा आपसे? 1800 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह फर्स्ट, राव माधो सिंह सेकंड या उमेश सिंह सेकंड? तो देखो, क्रांति के समय ना कोटा का शासक कौन था आपका? वो था बिल्कुल महाराव राम सिंह द्वितीय। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पूछा है दोस्तों, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? प्रेमल देवी, सलह कंवर, कृष्णा कुमारी या गुमान कंवर? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या सही रहेगा आपका? कृष्ण कुमारी। दोस्तों इसके लिए युद्ध भी हो गया था, आपको पता है ना। इससे इसको क्या दे दिया गया लास्ट में? अमीन खान की जान पर बिल्कुल अमीन खान की सलाह पर सही क्या है? बिल्कुल कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, सी सही है। अगला प्रश्न क्या पूछा है? घटनाओं को व्यवस्थित करना है। क्या करना है आपको? घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। डाबड़ा कांड, निमुचना कांड या चंडावल कांड और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड? पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा? तो पहले बात करूँ यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी की, है ना, मानगढ़ की पहाड़ी। यहाँ पर पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ आपसे चंडावल कांड। देखो, डाबड़ा कांड बात करूँ कब हुआ था? डाबड़ा कांड दोस्तों कब हुआ था?
1947 में हुआ था। उसके बाद निमोचना कांड कब हुआ था? ये बिल्कुल आपका 1925 में हुआ था। चंडावल कांड कब हुआ था? 1942 में। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी 1913 में। तो देखो पहले क्या आएगा? पहले आएगी मानगढ़ की पहाड़ी। पहले क्या आएगी बताओ मुझे? पहले दोस्तों क्या आएगी आपकी? मानगढ़ पहाड़ी आएगी, क्योंकि ये कब हुई थी दोस्तों? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 1 नवंबर 1913 को हुआ था। तो पहले लिखो 4। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा बताओ मुझे? उसके बाद दोस्तों सेकंड पे क्या आएगा? फटाफट कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल आएगा निमोचना। निमोचना कब हुआ था दोस्तों आपका? निमोचना हुआ था 14 मई 1925 को। तो उसके बाद निमोचना आ गया। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा बताओ? निमोचना के बाद क्या आएगा? चंडावल कांड, जो कि मार्च 1942 को हुआ था 3। उसके बाद आपका बसा डाबडा कांड। तो डाबडा कांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। ठीक है, तो 42-31 ऑप्शन सी में पड़ा है। इस टाइप से प्रश्न आता है भाई, देख लो। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक काल में की गई? बताओ भाई, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना है वो किस शासक के शासन काल में की गई? मान सिंह के काल में, जसवंत सिंह द्वितीय के काल में, तख्त सिंह या दोस्तों सरदार सिंह के काल में? तो देखो जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना है वो दोस्तों किसके काल में की गई थी? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है, कमला और इलायची। दोस्तों क्या पूछा से? कमला और इलायची है, ये किस चित्रकार शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं? बूंदी की, नाथद्वारा की, किशनगढ़ की या जोधपुर की? बताओ भाई, कमला और इलायची का संबंध किस चित्र शैली से है? नाथद्वारा से। जो भी नाथद्वारा चित्र शैली कमेंट कर रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला बताओ, 16, 32 और गोयल का संबंध किससे? बताओ भाई, 16, 32 और गोयल का संबंध किससे है? बीकानेर राज्य के सामंतों की श्रेणियां हैं, जयपुर राज्य में सामंतों की श्रेणियां हैं, मेवाड़ में सामंतों की श्रेणियां या मारवाड़ में सामंतों की श्रेणियां? तो देखो 16, 32 और गोल, ये क्या है दोस्तों? मेवाड़ में सामंतों की श्रेणियां हैं। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है, अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध की सहायता की थी? बताओ भाई, उसको कमेंट करना है। अंग्रेजों का जो मांगरोल युद्ध है ना, कब हुआ था? 1821 में हुआ था। तो इसमें दोस्तों कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? बलवंत सिंह की, बन्ने सिंह की, जालिम सिंह की या दोस्तों शंभू सिंह की? तो देखो अंग्रेजों ने इसमें हेल्प की थी ना, वो बिल्कुल दोस्तों क्या रहेगा यहाँ पर? जालिम सिंह की। जो भी जालिम सिंह की बता रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों किसकी सहायता की थी दोस्तों? कोटा महाराजा के विरुद्ध जालिम सिंह की सहायता की थी। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, सर वीटी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवाने थे? बताओ भाई, वीटी कृष्णाचार्य है वो किस राज्य के दीवाने थे? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर? तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा आपका? जयपुर के, ठीक है ना। वीटी कृष्णाचार्य है वो जयपुर के दीवाने थे। अगला बताओ, डूंगरपुर में से नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? बहुत ईजी क्वेश्चन है। कब बनाई थी? 1586 में, है ना। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी कब बनी थी दोस्तों? 1586 सॉरी, ठीक है ना, 1586 में। किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी ने। प्रेमल देवी क्या थी दोस्तों? आस्करण की पत्नी का नाम था प्रेमल देवी। इसने डूंगरपुर में क्या किया था? नौलखी बावड़ी का निर्माण किया था, ठीक है। अगला बताओ, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, है ना। कथन क्या है दोस्तों आपका? कि ये महल मानव द्वारा नहीं और प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के महल के बारे में कहा गया है? तारागढ़ के बारे में कहा गया है, या बूंदी दुर्ग के बारे में, जूनागढ़ के बारे में, या लोहागढ़ के बारे में? देखो ये महल क्या है? मानव ने नहीं, प्रेतों ने बनाए। ये कहा गया है बूंदी किसके? बूंदी दुर्ग के बारे में कहा गया है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, तुलजा भवानी। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है? नाडोल में, बारा में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद? बताओ, तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों आपका? तो तुलजा भवानी चित्तौड़ में। कहाँ पर? तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़ में बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताओ भाई, 1938 में स्थापित आपका मेवाड़ प्रजामंडल, है ना, 1938 का मेवाड़ प्रजामंडल, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, भूरीलाल ब्याह या मोहनलाल सुकाड़िया? तो देखो 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों आपका? बलवंत सिंह मेहता। क्या रहेगा? बलवंत सिंह मेहता ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलने के एकादशी पर पूजा की जाती है या झांकी निकल जाती है, वो कहलाती है बाजोट, बेवाण, खंडे या दोस्तों चौपड़े? तो बिल्कुल उन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं? बेवाण कहते हैं। ये क्या है दोस्तों? लकड़ी के बने देव विमान होती है, जिसके दोस्तों देव झूलने पर क्या करते हैं? झांकी निकाली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है,
मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिन्हें क्या बोलते हैं? सुश्री वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इनमें से बताना है कि कौन सा आपका सुश्री वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा, सतारा, मशक या रवाज, इनमें से कौन सा सुश्री वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल रवाज क्या है इसमें से आपका? सुश्री वाद्य यंत्र नहीं है। रवाज क्या है आपका? तत्व वाद्य यंत्र, मतलब इसमें तार होते हैं, ठीक है। और सुश्री मतलब जिसे, सुश्री का मतलब होता है इस पर मुंह से बजाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आप कमेंट कीजिए आपके 50 में से कितने सही होते हैं। देखो अगर आपका टारगेट है ना CET 10+2 को निकालना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जुड़ जाओ मेरे साथ में। क्लास को डेली देखना है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। और जो विद्यार्थी पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके क्लास दोपहर 2 बजे आती है, ठीक है विद्यार्थियों। और भी क्लास में ऐड कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। और सारे वीडियो की क्लास में लेके आऊँगा आपके बीच में, ठीक है। तो क्लास को आपको लाइक करना है, साथ में शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत। आप कमेंट करना कितने आपके सही हुए। थैंक यू दोस्तों।